मैं सुनीता रानी आज आपके लिए मशरूम कल्टीवेशन पर एक संपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। मेरे चैनल का नाम है दक्ष लाइफ सॉल्यूशंस। आइए अब हम बात करते हैं दिनेश कुमार राणा जी से। तो जैसा कि आप यहाँ ये कुंडी देख रहे हैं, इसमें हम भूसे को सबसे पहले स्टरलाइज करते हैं। भूसा जो गेहूं का या धान का भूसा आप इस्तेमाल करते हैं चारे के लिए, पशुओं के लिए, उस भूसे को सबसे पहले, क्योंकि उसमें फंगस होता है, उसमें जर्म्स, बैक्टीरिया, ये सब होता है, तो उसको पहले स्टरलाइज करना होता है। तो स्टरलाइज करने के लिए हम इस कुंडी में 24 घंटे के लिए उस भूसे को गलाते हैं पानी में, और उस पानी में हम कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जैसे फॉर्मलिन और बावस्टीन। फॉर्मलिन बैक्टीसाइड है जो बैक्टीरिया मारता है, और बावस्टीन जो है वो फंगीसाइड है जो फंगस मारता है, उस भूसे में जो फंगस हैं उसको मारता है। तो ये 24 घंटे इसमें भूसा हम गला देते हैं और अच्छे से डुबो के, और उसको ढक देते हैं तिरपाल से। इसके बाद ये भूसा हम 24 घंटे बाद निकालते हैं, उसको ड्राई करते हैं, थोड़ा उसमें पानी ना रह जाए इतना ड्राई करते हैं, मतलब उसमें मॉइस्चर रहे, थोड़ा सा नमी रहे, पानी ऐसे पकड़ें तो पानी निकले नहीं, ये हम करते हैं। सर, इसकी कितनी वैरायटी होती हैं और कब इसको लगाना चाहिए, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। मशरूम की वैरायटी की बात करें तो मशरूम की वैरायटी ऐसे तो कई वैरायटी हैं, सैकड़ों वैरायटी भी हो सकती हैं, लेकिन जो मेनली एडिबल वैरायटीज़ हैं उनमें आप बटन मशरूम सबसे ज़्यादा जनरली आप देखते हैं। जो आप मार्केट में गोल बटन जैसा एक मशरूम देखते हैं वो बटन मशरूम है। दैट इज़ द चीपेस्ट मशरूम, वो सबसे सस्ता मशरूम है। उसके बाद ये जो हम कर रहे हैं ऑयस्टर मशरूम, ये आता है, ये आपका 400 रुपये केजी में आपको मार्केट में देखने को मिलता है। आल्दो हम किसान लोग इसको 125-150 रुपये केजी में बेच देते हैं, 200 रुपये केजी में बेच देते हैं, और मार्केट में 400 रुपये केजी आप ख़रीदते हैं उसे। ऑयस्टर के बाद गैनोडर्मा है, गैनोडर्मा के बाद आप शिटाके ले सकते हैं, शिटाके और एक कॉर्डिसेप्स है। तो ऐसे करके इसकी बहुत वैरायटी है। ये जो हमारा है ऑयस्टर मशरूम, ये अगर महंगे के हिसाब से बात करें तो बटन से ऊपर आता है। इसके बाद आपका शिटाके आएगा 2-2.5 हज़ार रुपये केजी। इसके बाद आपका गैनोडर्मा होगा 8-10 हज़ार रुपये केजी, और लास्ट में आपका 80,000 90,000 रुपये केजी, 1 लाख रुपये केजी आप कीड़ा जड़ी जिसे सुनते हैं, कॉर्डिसेप्स, वो आता है। सर, इसकी सेल और प्रॉफिट के बारे में भी कुछ बताइए। पहले मैं इसकी वैरायटी आपको ज़रा दिखा दूँ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऑयस्टर मशरूम है, और ऑयस्टर मशरूम जो है उसकी भी आप कह सकते हैं कि कुछ वैरायटीज़ हैं, सब वैरायटीज़ हैं। तो जैसे ये आप मशरूम देखिए, ये जो हमारा मशरूम है ये ऑयस्टर मशरूम है, और ऑयस्टर मशरूम में आप जो है ये वैरायटी देख रहे हैं, ये है सजर काजू। सजर काजू एक्चुअली थोड़ा सा ब्राउन होता है, ग्रे कलर का, जबकि ऑयस्टर का एक वैरायटी है जो बिल्कुल वाइट होता है, जैसे आप कहते हैं ऑयस्टर का फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जो है बिल्कुल वाइट होगा, ग्रे नहीं होगा इस तरह से। ये सजर काजू थोड़ा रफ एंड टफ है और रॉबस्ट वैरायटी है। रॉबस्ट का मतलब ये थोड़ा साइज़ में आप बड़ा देख रहे हैं, विशाल देख रहे हैं, और ये रफ एंड टफ का मतलब है कि ये थोड़ा सा गर्म मौसम में भी ऑयस्टर के मुकाबले, मतलब उसके फ्लोरिडा के मुकाबले थोड़े गर्म मौसम में भी लगाया जा सकता है। और इसको आप ज़रा अंदर तक देखें तो ये पैदावार इसकी आप देख सकते हैं। और इसके बारे में और मैं थोड़ी सी 1-2 चीज़ें बताता हूँ आपको, कि ये जो सजर काजू है, ये इवन आप थोड़ा गर्म मौसम में, मतलब फरवरी मार्च तक भी आप खींच सकते हैं इसे, और अक्टूबर से लगा सकते हैं। जबकि फ्लोरिडा जो है थोड़ा नाजुक होता है, उसको आप अच्छे मौसम में ही कर पाते हैं, मतलब नवंबर में और फरवरी तक ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन सजर काजू को 15 दिन पहले से या 1 महीने पहले से और 1 महीने बाद तक
कर सकते हैं, मतलब 6 महीने आप इसको कर सकते हैं। और 6 महीने का मतलब क्या है कि आप एक बार जो लगाते हैं, जैसे अक्टूबर में आपने लगाया तो नवंबर भर आपको फल मिलेगा। अक्टूबर के शुरुआत में आप लगाते हैं, नवंबर के शुरुआत से नवंबर के लास्ट तक आप फल ले सकते हैं। 3 बार फल ये एक बार लगाया हुआ पैकेट से आप उतार सकते हैं। और नवंबर के बाद दिसंबर में आप लगाते हैं तो जनवरी भर आप फल उतार सकते हैं। जनवरी के बाद फरवरी में लगाएंगे तो मार्च भर आप फल उतार सकते हैं। इस तरह से 6 बार 3 बार 6 महीने में 3 बार जो है आप फल उतार सकते हैं। ओके सर। सर आप इसकी सेल और प्रॉफिट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अगर इसकी सेल की बात करें तो फ्रेश, जैसा कि मैंने बताया, ये ऑयस्टर मशरूम जो है फ्रेश, आप इसको होलसेल में 125, 150, 200 रुपये के जी बेच सकते हैं। और मार्केट में आपको हालांकि 400 रुपये के जी मिलता है। और एक चीज़, आप इसको अगर फ्रेश नहीं बेच पा रहे हैं तो आप इसे ड्राई कर सकते हैं। सन ड्राई करिए, धूप में सुखाइए। और सुखाने का रेशो ये है कि आप अगर 8 किलो 7 किलो को सुखाते हैं तो 1 किलो ड्राई आपको तैयार होता है। और 1 किलो ड्राई जो है मार्केट में फिर बड़े आराम से साल भर भी आप रोक सकते हैं और बड़े आराम से 550 600 रुपये के जी बेच सकते हैं। तो ये इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है। आपको लागत की मैं एक अंदाज़ा दे देता हूँ। एक पैकेट, इतना छोटा पैकेट तैयार करने में करीब 50 रुपये का खर्चा आता है, लेबर लगा के, भूसा लगा के और बीज वगैरह, स्पॉन वगैरह लगा के। लेकिन एक पैकेट आपको 2.5 से 3 केजी फल दे देता है। और 2.5 से 3 केजी फल का मतलब है कि 125 150 रुपये के रेट से करीब 400 450 तक का फल। तो 50 रुपये का खर्चा और 300 400 का बड़े आराम से फल आपको ताज़ा अगर बेच पाएँ तो मिल जाता है। और इसको अगर ड्राई बेचते हैं तब भी नुकसान का सौदा नहीं है, क्योंकि आपने 4 केजी को जब सुखाया तो आधा केजी आपको ड्राई मिल गया। और आधा केजी ड्राई का रेट अगर आप लगाएं तो 250 रुपये का फिर भी हो जाता है। और लागत आई 50 रुपये की, 250 रुपये का माल। लेकिन इसमें कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी होती हैं। पैकेट अगर ख़राब हो गए तो आप ये मुनाफा शायद ना कमा पाएँ। और मुनाफा कमाने के लिए इसका मतलब है कुछ सावधानियां आपको ज़रूरत बरतनी होंगी। और वो सावधानियां यही हैं कि आप अच्छे से भूसे को स्टरलाइज़ करें। जल्दबाजी में या पूरी तरह से स्टरलाइज अगर भूसा नहीं हुआ है तो उसमें या भीगे हुए भूसे में बीज ना लगाएं। और एक चीज़ कि एक तो आप स्टरलाइज करने में सावधानी बरतें। दूसरा चीज़ इसमें होता है मौसम, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए आप सजर काजू कर रहे हैं तो मैंने कहा अक्टूबर से मार्च तक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्लोरिडा कर रहे हैं, इसका जो हल्का थोड़ा सॉफ्ट टेंडर वैरायटी है, तो उसको नवंबर से फरवरी तक ही करें। और सावधानी एक मॉइस्चर की, आप इसमें ह्यूमिडिटी मेंटेन करें। ह्यूमिडिटी के लिए आप दीवारों पे पानी मार सकते हैं, भीगे हुए बोरे लटका सकते हैं। और कभी बारिश हो जाती है तो आप देखते हैं कि बहुत भयंकर फल आता है, तोड़ पाना भी मुश्किल होता है आपके लिए। तो ये जब बारिश आती है इसका मतलब ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी एनवायरनमेंट में हो जाती है और अच्छा फल आपको मिलता है। तो ह्यूमिडिटी आप जितना मेंटेन कर पाएंगे, टेम्परेचर डाउन रहेगा, अच्छा रहेगा, और साफ़ सफाई, ये 3 सावधानी आपने बरतनी है। पैकेट ख़राब नहीं होना चाहिए। पैकेट ख़राब हुआ आपको नुकसान हो सकता है। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मशरूम कल्टीवेशन पर। थैंक यू सो मच।